जय श्री राम। आज बड़े सबूतों के साथ, बड़े प्रूफ के साथ मैं बात करूंगा। और कई बार होता है ना, कुछ चीजें ऐसी दिमाग में घुसी हुई होती हैं, ऐसी डली हुई होती हैं, ऐसी जमी हुई होती हैं, जिन्हें निकालना बिना प्रूफ के, बिना तथ्यों के आसान नहीं होता है। तो आज मैं तथ्यों के साथ, प्रूफ के साथ बात करूंगा। और मैं आपको समझाऊंगा, आपको मैं ऐसी जगह से तथ्य, ऐसी जगह से प्रूफ निकालूंगा कि आपको मानना ही पड़ेगा। यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो इस बात को जानते हैं कि भाई मैं अंधविश्वास या जो दकियानुसिता है उसे ना फॉलो करता हूं, ना ही उसे मैं फैलाता हूं, और इवन फैलाने से बचाता हूं। हाँ, कई सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जहां पर अंधविश्वासों से मैंने रोका है आपको। ज्योतिष एक विज्ञान है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए, ऋषि मुनि हम कहते हैं भाई, आजकल हम वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं, उस समय के साइंटिस्ट को ऋषि मुनि कहा जाता था। तो आजकल के साइंटिस्ट उन ऋषि मुनियों की क्या बराबरी करेंगे। वो जो महान ऋषि मुनि हुए उन्होंने ही ज्योतिष बनाया। ज्योतिष एक विज्ञान है और मैं ज्योतिष को विज्ञान की तरह ही फैलाता हूं, और जो भी वैज्ञानिक बातें होती हैं उन्हीं को आप सभी के सामने रखता हूं। आज इसी प्रकार से एक टॉपिक है, भाई किसी ने कुछ कर दिया काला जादू। भाई काला जादू कोई करता है या किसी ने कुछ कर दिया, ये हम कब बोलते हैं? वो हम तब बोलते हैं जब हमें लगता है कोई हमारे लिए पूरा कर रहा है या किसी और के लिए हम पूरा कर रहा है। भाई जब किसी का वक्त अच्छा चलता है, कोई कहता है क्या मेरे साथ किसी ने कुछ कर दिया, कुछ अच्छा कर दिया तो मेरे साथ अच्छा हो रहा है? कभी कोई कहता है? कोई सुना आपने आज तक किसी ने मेरे साथ कुछ अच्छा कर दिया इस वजह से मेरा अच्छा वक्त चल रहा है? नहीं ना। जब किसी के साथ प्रॉब्लम्स आती तभी कोई ये कहेगा कि मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया, किसी ने कुछ मेरे ऊपर कर दिया, कोई काला जादू कर दिया, कोई टोटका कर दिया, कोई तंत्र मंत्र विद्या कर दी। तो भाई इसका क्या सच्चाई है और प्रूफ के साथ क्या सच्चाई, मैं क्या समझा रहा हूं वो जाने देते हैं साइड में। मेरी बात को आप जाने दीजिए साइड में। प्रूफ के साथ इसमें क्या बात निकल करके आती है वो चीज मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, और आपको मानना पड़ेगा उस प्रूफ को। ऐसी जगह से मैं आपको प्रूफ दूंगा। तो देखिए, मेरी बात यदि आप सुने तो निसंदेह कोई किसी पर कुछ कर नहीं सकता है। काला जादू नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, ऐसा कोई किसी पर कुछ कर देता तो पहले आप पर या हम पर क्यों करता? हम आप कौन है? प्रधानमंत्री पर करता, राष्ट्रपति पर करता, आरबीआई के गवर्नर पर करता, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के ऊपर करता, हाँ, या पाकिस्तान में जो लोग रह रहे थे वो भारत के ऊपर करते। तो अब ये जो बाइडेन अभी राष्ट्रपति बन गए यूएसए के, उनके ऊपर करते हैं। पहले जो ट्रम्प थे या ओबामा थे उनके ऊपर कोई कुछ करता। आतंकवादियों के ऊपर, भाई जो काला जादू का विशेषज्ञ आतंकवादियों को खत्म करना नहीं चाहेगा क्या, उनके ऊपर करता। हाँ, ये तो मेरी आपको दलील है। लेकिन भाई ठीक है, अब मैं तो अब बोल रहा हूं आपको, लेकिन अब मैं धर्म के अंदर से, मैं ग्रंथ से, मैं वेदों से ये बात कैसे निकालूंगा, मैं कैसे आपको समझाऊंगा, कैसे मैं आपको साबित करूंगा? तो मैं आपको बता रहा हूं, तुलसीदास जी महाराज, महान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस की लाइन, श्री रामचरितमानस की पंक्ति। और वो क्या है, देखो सबसे पहले पूरा वाक्यांश मैं आपको बताता हूं कि श्री रामचरितमानस में क्या हुआ था और फिर कैसे कैसे ये बात कही गई, जो मैं भी कहने जा रहा हूं, जिससे आपको सिद्ध हो जाएगा। जब भगवान पर ब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, हाँ युद्ध हुआ, तो पहले तो रावण ने अपने पुत्रों को भेजा, सेनाओं को भेजा, भाइयों को भेजा, मतलब भाई मतलब कुंभकर्ण को भेजा, और फाइनली जो है अब सब कोई जो है वो चले गए। तो अब आखिर में रावण बचा, तब रावण को आना पड़ा। तो जब राम और रावण एक दूसरे के सामने हुए, पहली बार जब राम और रावण एक दूसरे के सामने हुए फर्स्ट टाइम, तो फिर कुछ संवाद हुए एक दूसरे के बीच में। भगवान श्री राम तो परमात्मा है, पर ब्रह्म है, तो वो तो माया जानते हैं, तो मुस्कुराते हुए बड़े शालीनता के साथ कर लेते कुछ जो करना हो, खेल कर रहा हूं मैं तो उस एटीट्यूड के साथ भगवान श्री राम तो उसे देख रहे थे, झेल रहे थे। लेकिन रावण जो है वो तो बड़े कठोर जो है कड़वे कड़वे संवाद कर रहा था। तो जब ये युद्ध शुरू हुआ और जब रावण बाणों पे बाण छोड़ने लगा, भाई युद्ध किसने शुरू किया? रावण ने शुरू किया। हाँ, रावण, भगवान श्री राम ने युद्ध शुरू नहीं किया। पहली बात, रावण जब बाणों पर बाण छोड़ने लगा या हथियारों पर हथियार डालने लगा, तो तुलसीदास जी महाराज क्या लिखते हैं? तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निफल होई रावण सर कैसे, हल्के सकल मनोरथ जैसे। निफल होई रावण सर कैसे, हल्के सकल मनोरथ जैसे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि निफल होई मतलब असफल होते हैं,
या असफल हुए। रावण सर, सर मतलब बाणों को या जो हथियार थे उन्हें सर कहा गया। सर बाणों को कहा जाता है वैसे नॉर्मली। तो निफल हुई रावण सर, रावण के बाण असफल हुए। निफल हुई रावण सर, कैसे, किस प्रकार से रावण के जो बाण या फिर हथियार वो निफल या असफल हो रहे हैं। खल के सकल मनोरथ जैसे, खल मतलब खल उसे कहा गया जो कि दुष्ट बुद्धि होता है, जो किसी का बुरा करने की चेष्टा करता है, किसी का बुरा करने की जो है आशा रखता है। खल के सकल, सकल मतलब सभी, खल के सकल मनोरथ मतलब मन की कामनाएं, खल के सकल मनोरथ जैसे मतलब दुष्ट बुद्धि कोई व्यक्ति होगा तो वो आपका बुरा ही चाहेगा ना, बिल्कुल चाहेगा। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका बुरा चाहने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो तंत्र मंत्र काला जादू के द्वारा कितना बुरा कर पाएगा उसकी बात हम कर रहे हैं। तो निफल हुई रावण सर, कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे, जो मनोरथ दुष्ट बुद्धि जो आपके बुरा चाहने वाले के हैं, वो जिस प्रकार से आपके नहीं, नॉर्मली जो दूसरों का बुरा चाहने वालों के जो मनोरथ होते हैं वो कैसे असफल होते हैं, उसी प्रकार से रावण के जो है वो बाण असफल हो रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये एक उदाहरण यहां पर रखा, उदाहरण यहां पर दिया कि यदि किसी का बुरा करने की चेष्टा से आप कुछ कर रहे हैं, कुछ का मतलब तंत्र मंत्र या काला जादू में हम इस चीज को ले सकते हैं, यदि ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो वो असफल होगा। और असफल होगा का मतलब ये कि ऑब्वियसली वो किसी के ऊपर लगेगा नहीं काला जादू, या फिर किसी ने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ होगा नहीं, बुरा तो कोई करेगा नहीं। और अच्छा करने की फुर्सत किसके पास है, कोई नहीं करता। माता पिता, सगे भाई बहन, कई बार पति पत्नी या बच्चों के अलावा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई सचमुच में आपका भला चाहता होगा, तो कोई अच्छा करेगा भी नहीं। तो एक चीज तो ये यहां पर हो जाती है। एक और इसके बाद में एक और बार तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि विफल होई सब उद्यम ताके जिमि परद्रोह निरत मन साके। इसी के जस्ट बाद, जो बहुत दूर नहीं है, इसी के आपको करीब करीब एक पन्ना या एक पेज बाद ही ये लाइन और चौपाई भी मिल जाएगी कि विफल होई सब उद्यम ताके जिमि परद्रोह निरत मन साके, यानी उसके उद्यम, उद्यम मतलब जो वो उद्योग कर रहा है, जो वो प्रयास कर रहा है। हाँ, निफल होई मतलब विफल होई मतलब जो असफल हो रहे हैं, सब उद्यम ताके, उसके जो प्रयास जो हैं, उसके जो उद्योग है, उसके जो उद्यम है, वो सब असफल हो रहे हैं, सारे उद्यम। जिमि परद्रोह, जिमि मतलब जिस प्रकार से, परद्रोह, परद्रोह मतलब दूसरे का बुरा करने वाला। जिमि परद्रोह निरत मन साके मतलब जिसका दूसरे का बुरा करने का मन हो, उस प्रकार से रावण के सारे उद्योग असफल हो रहे हैं। तो यदि किसी का बुरा करने का मन है और मैं बोलूं कि काला जादू मैं किसी पे कर देता हूं, वो हो नहीं सकता। मैंने आपको यहाँ पर प्रूफ दे रहा हूं मैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, मैंने नहीं लिखा है। और श्री रामचरितमानस छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, श्री रामचरितमानस क्या है, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मतलब इसका मतलब क्या, सारे शास्त्र सारे ग्रंथों का निचोड़ है, रस है श्री रामचरितमानस। तो उनकी बात तो मानना ही पड़ेगी आपको। अब भाई उनकी बात भी यदि आप नहीं मानते हैं तो फिर तो काला जादू को तो भूल ही जाइए, क्योंकि श्री रामचरितमानस को ही नहीं कोई मान रहा है तो फिर काला जादू को क्यों मानेगा, नास्तिक ही बन जाइए फिर तो। और यदि काला जादू को मानते हैं तो इस बात को तो मानना ही पड़ेगा आपको, और यदि इस बात को मानते हैं तो काला जादू को मानना नहीं है आपको। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ मैं प्रूफ के साथ यहाँ पर बात बताऊं, और मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए, आपको यदि बात समझ में आई है तो अपनों के साथ, दूसरों के साथ आपको शेयर करना हो मत करिए, अपनों के साथ, आपके सगे भाई बहन के साथ इस बात को शेयर करिए। आप आपके वाइफ के साथ, आपके बच्चों के साथ, माता पिता के साथ इस बात को शेयर करिए। दूसरे जो आपके लव वंस है, भाई ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आपका भला चाहता ही नहीं, हो सकता है आपके कजिन हो, आपके अच्छे दोस्त हों जो आपका लिटरली भला चाहते हो, उनके साथ इस बात को शेयर करिए। आपके टीचर्स होंगे जो आपका भला चाहते हो, उनके साथ इस बात को शेयर करिए ताकि अंधविश्वास ना उपजे, क्योंकि यह अंधविश्वास बहुत है। और मेरे पास तो पता है, मैं आपको एक बात बताऊं, लूटपाट बहुत चली है, और लूटपाट को जन्म देने वाले भी कई प्रकार से लोग ही हैं। मेरे पास कई सारे लोग ऐसे आते, सर उसे
उसने जो है इस प्रकार से बुरा कर दिया और उसको हमको जो है वो वश में करना है, वशीकरण करना है और उस पर काला जादू करना है। आप जितना बोलो हम उतना आपको दे देंगे। मैं बोलता हूँ भैया, ये अंधविश्वास से आप भी निकलो और मुझे भी बख्श दो। लेकिन अब मैं हूं तो मैंने ये कह दिया, लेकिन किसी और के पास ये ऑफर लेकर के जा रहे हैं तो क्या वो, मतलब मैं नॉर्मली इन जनरल बात कर रहा हूँ, जो कि सचमुच में लुटेरा है उसके पास जा रहे हैं, तो क्या वो छोड़ेगा? वो तो बोलेगा, अरे मुर्गा आया फंसाओ। तो समझना चाहिए इस बात को कि कोई किसी पर कुछ नहीं कर सकता। यदि किसी पर किसी को कुछ करना होता तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, सेनाध्यक्ष, इन पर कोई कुछ करता। आप और हम कौन है? किसी बैंक के कोई बड़े मैनेजर पर कोई कुछ करता, बैंक अपने हथिया लेता। पूरा शेयर मार्केट, एनएससी, बीएससी, सेबी, जिनके अंदर शेयर मार्केट आता है उनके ऊपर कुछ कर देता, शेयर मार्केट पूरा जो है अपने अंदर डाल लेता। तो ऐसा नहीं होता है, कोई किसी पर कुछ नहीं कर सकता है। यह कोरा अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास से आप सभी भी निकलिए। मैंने ये बात कई बार समझाने की कोशिश की है। मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं कंसल्टेशन देते देते मैं तो कई लोगों को ये समझाता हूं, जो लोग मुझसे ये प्रश्न करते हैं। यदि मान के चलिए 100 लोगों को समझाया ना, तो 3-4 लोगों ने मुझे उल्टा ही उसका जवाब दिया है, सर आपको फिर कुछ पता नहीं होगा इस बारे में, आप रहने दीजिए, हम किसी और से बात करेंगे। मुझे उल्टा जवाब मिला इसके बारे में 3-4 लोगों के द्वारा। हालांकि मुझे ये नहीं कि उल्टा जवाब, दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने उल्टा जवाब क्यों दिया। भगवान श्री राम को जब रावण ने मारने की इच्छा से मारा, परमात्मा को, माता सीता को मारा, हनुमान जी को जो है मारा, तो मैं कौन हूं? मुझे भी उल्टा जवाब मिल सकता है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि यार ये बुद्धि कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो? तो उस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया और मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और आपको लगता है तो लाइक कर दीजिए, आपको लगता है तो शेयर कर दीजिए, आपको लगता है कि नहीं वीडियो गलत है तो डिसलाइक कर दीजिए। आप अपने मालिक हैं। और मेरा तो हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि आपका भला हो। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियोस में जो है हम मिलेंगे और मैं आपको नई बातें बताऊंगा। और इसी कामना के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री राम।